डियर स्टूडेंट्स, आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आज हम उपस्थित हुए हैं। नाम है ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। छोटी छोटी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। मैंने बताया है आपको कि केवल दो ही ऐसे हैं जो हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते हैं। एक ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जितने भी होते हैं अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते हैं, और दूसरा प्रीपोजिशन हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है। प्रीपोजिशन अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है। इसी को हम ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन कहते हैं। इसी को हम ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से बताता है। बात समझ में? एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से बताता है। अब देखिए ध्यान से, छोटी छोटी चीजें महत्वपूर्ण इसलिए होती हैं क्योंकि ये नाउन फंक्शन का ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन की ये चीज है। ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन के रूप में नाउन कार्य करता है। ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन के रूप में नाउन कार्य करता है। ध्यान दीजिए, आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे हैं। पहला सेंटेंस है द बुक इज ऑन द टेबल। ध्यान दीजिएगा, जितने भी प्रीपोजिशन होते हैं ये अपने बाद तुरंत ऑब्जेक्ट लेते हैं। ऑब्जेक्ट होते हैं, हमेशा ऑब्जेक्ट आता है उसके बाद। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, इसमें ऑन है, द बुक इज ऑन द टेबल। एक नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे नाउन या प्रोनाउन से दिखाया जाता है प्रीपोजिशन में। ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान दीजिए। द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन आया है, ये आपका प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। ये आपका प्रीपोजिशन है। ध्यान दीजिएगा, ऑन है, इन है, अपान है, इनटू है, ऑनटू है, बिटवीन है, एमांग है, एट है, इन है, ये सब क्या है? बाई है, विथ है, ये सब आपके प्रीपोजिशन होते हैं। तो ये प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन के बाद द टेबल आया है, तो ये क्या है? ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन ही है। अब ध्यान दीजिए, ये आपका ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब ऑन और द टेबल, ऑन द टेबल मतलब ये समझिए कि प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, ध्यान से समझिएगा। प्रीपोजिशन ये मिलके क्या बनाते हैं? प्रीपोजिशन फ्रेज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रीपोजिशन फ्रेज बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या बताए हैं? प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। ये जो ऑब्जेक्ट बना है प्रीपोजिशन का, ए मिलके क्या बनाते हैं? प्रीपोजिशन फ्रेज बनाते हैं। इसके मतलब द बुक इज ऑन द टेबल, तो ऑन आपका प्रीपोजिशन है और द टेबल क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। क्योंकि प्रीपोजिशन हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, कॉम्प्लीमेंट नहीं लेता। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट लेता है। अब ऑन को मतलब प्रीपोजिशन को और ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन को जोड़ देंगे तो ऑन द टेबल हो जाएगा। तो बन क्या जाएगा? आपका प्रीपोजिशन फ्रेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रीपोजिशन फ्रेज बन जाएगा। ध्यान रखिएगा। दूसरा देखिए, सीता इज इन द रूम। इसमें प्रीपोजिशन कौन सा है? इन। देखिए, ये आपका प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन अपने बाद हमेशा क्या लेता है? ऑब्जेक्ट लेता है। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन हो गया। अब प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, माने प्रीपोजिशन जो इन है और द रूम है, इनको दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा?
प्रीपोजिशन फ्रेज बनेगा, प्रीपोजिशन फ्रेज बनेगा। अब देखिए अगला, देखिए द बैग इज अंडर द टेबल, तो इसमें प्रीपोजिशन क्या है? अंडर। अंडर क्या है? प्रीपोजिशन है। एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से बताया जाता है प्रीपोजिशन में। ध्यान दीजिएगा, बैग यहाँ टेबल, एक संज्ञा या सर्वनाम का, ये भी संज्ञा है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, इसका संबंध अंडर। देखिए द बैग इज अंडर द टेबल, अंडर क्या है? प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेता है? तुरंत ऑब्जेक्ट लेता है, तो द टेबल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। कॉम्प्लीमेंट नहीं, ऑब्जेक्ट लेता है। प्रीपोजिशन हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, तो ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या हुआ? अब अंडर और द टेबल, माने अंडर यहां से अंडर द टेबल, ये पूरा क्या हो गया? प्रीपोजिशन फ्रेज हो गया, प्रीपोजिशन फ्रेज हो गया। ध्यान दीजिएगा, अगर कहा जाए कि इसमें ऑब्जेक्ट छांटिए, तो ऑब्जेक्ट छाटेंगे तो द टेबल हो जाएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट हो गया। अगर आ जाए कि इसमें दिए गए सेंटेंस में आप प्रीपोजिशन फ्रेज छाटिए, तो केवल आप अंडर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, जो ऑब्जेक्ट बना है प्रीपोजिशन का, जो ऑब्जेक्ट है, ये दोनों जब जुड़ेगा, ऐड होगा, तब क्या बनेगा? प्रीपोजिशन फ्रेज बनेगा। आ गया बात समझ में? अगला देखिए, दे वेटेड आउटसाइड द ऑफिस, इसमें कौन सा प्रीपोजिशन है? आउटसाइड। इसमें कौन सा प्रीपोजिशन है? आउटसाइड। अब आउटसाइड प्रीपोजिशन है, तो अपने पास के जो शब्द हैं उसको क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब द ऑफिस ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए, अब आउटसाइड से लेके द ऑफिस तक क्या हो गया? प्रीपोजिशन फ्रेज हो गया, प्रीपोजिशन फ्रेज हो गया। अब देखिए, द स्कूल इज नेक्स्ट टू माई स्कूल, सॉरी 2 बार हो गया है, द स्कूल इज नेक्स्ट टू माई हाउस कर दीजिए यहां पर, सॉरी यहाँ गलत हो गया था, हाउस कर दीजिए। अब देखिए, द स्कूल इज नेक्स्ट टू माई हाउस। अब देखिए सेंटेंस, अब इसमें आपका क्या है? नेक्स्ट टू। कभी कभी डबल आ जाते हैं, डबल प्रीपोजिशन भी आ जाता है, जैसे इन टू, ऑन टू, अपान, नेक्स्ट टू आ जाता है, ये आपका प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन हमेशा अपने साथ क्या लेता है? ऑब्जेक्ट लेता है। क्या लेता है? ऑब्जेक्ट लेता है। तो माई हाउस क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। अब नेक्स्ट टू माई हाउस क्या हो गया? प्रीपोजिशन फ्रेज हो गया। अब देखिए अगला क्या है? माई टीम प्लेड वेल ड्यूरिंग द मैच। अब ड्यूरिंग क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है ड्यूरिंग। अब इसमें ड्यूरिंग प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन हमेशा अपने साथ क्या लेता है? ऑब्जेक्ट लेता है। अब प्रीपोजिशन हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, तो द मैच क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो ड्यूरिंग से लेके द मैच तक क्या हो गया? प्रीपोजिशन फ्रेज हो गया, प्रीपोजिशन फ्रेज हो गया। कुल मिलाकर आपने क्या सीखा कि प्रीपोजिशन हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, कॉम्प्लीमेंट नहीं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। प्रीपोजिशन कोई भी प्रीपोजिशन हो, वो अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लेगा। अब देखना ऑब्जेक्ट जो नाउन होते हैं, जैसे मोहन है, सोहन है, किसी का नाम है, तो नाउन का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बराबर होता है। जैसे राम है, राम सब्जेक्ट में भी आएगा और राम ऑब्जेक्ट में भी आएगा। सीता है तो सीता आपका सब्जेक्ट में भी आएगा और ऑब्जेक्ट में भी सीता आएगी। लेकिन राम के स्थान पर अगर हम ही लिख देंगे तो ऑब्जेक्ट रूप में क्या आएगा? हिम आएगा। सीता के स्थान पर सी लिख देंगे तो ऑब्जेक्ट के रूप में हर आएगा। दे अगर आता है तो ऑब्जेक्ट रूप में क्या आएगा? देम आएगा। इट अगर है तो इट ही रहता है। यू अगर आया है तो यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बराबर होता है, यू का यूए होता है। ठीक है ना? इतना बात समझ में आ गया? अच्छा अब देखिए, मैंने बताया ना, अब आपके सामने कुछ सेंटेंस ये भी लिखे हुए हैं जो कि गलत है, गलती कहाँ है ढूंढना है। देखिए लिखा है प्रदीप वाज आस्किंग अबाउट, ये क्या है? प्रीपोजिशन है। ध्यान देना आप, ये प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन अपने साथ क्या लेता है? ऑब्जेक्ट लेता है।
आई क्या है, सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी होगा, इसलिए यहाँ पर आई गलत है और मी आपका सही है। तो प्रदीप वाज आस्किंग अबाउट मी होगा, आई नहीं होगा। ठीक, हमने बताया शुरू में बताया कि दो ही ऐसे होते हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है और एक प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जो अपने साथ हमेशा क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट नहीं लेते। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला क्या है, दिस इज अ सीक्रेट बिटवीन। बिटवीन क्या है, प्रीपोजिशन है, बिटवीन एमंग प्रीपोजिशन होते हैं। बिटवीन राधा, अब राधा देखिए ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि हमने बताया नाउन का किसी का नाम हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही रूप में होते हैं। अब चूंकि ये प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो राधा क्या ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। एंड आई लिखा है, अब आई देखिए सब्जेक्ट, यहाँ क्या होना चाहिए, मी होना चाहिए, क्योंकि प्रीपोजिशन अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है, सब्जेक्ट नहीं लेता, इसलिए यहाँ पर आई गलत है, मी आपका सही है। अगला देखिए, जब डायरेक्ट फॉर्म पढ़ाया जाएगा, डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट स्पीच, तो ललित सेड टू, अब टू क्या है, प्रीपोजिशन है, तो यहाँ क्या लिखा, आई लिखा, यहाँ क्या होना चाहिए, मी होना चाहिए। ललित सेड टू मी आई एम गोइंग, कामा लगा कि इन्वर्टेड कामा में लिखा आई एम गोइंग, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा बंद कर दिया गया है। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि जितने भी प्रीपोजिशन होते हैं ये अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्ट लेते हैं। प्रीपोजिशन और प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन मिलकर प्रीपोजिशन फ्रेज बनाते हैं। इतना बात आपके समझ में आ गया होगा। अब अगला वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।